चलिए तो सभी प्यारे मित्रों का नमस्कार। और इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 640 पर आप सभी प्यारे मित्रों को हार्दिक स्वागत है मेरे भाई। ठीक है, चलिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर 640 है, आप सभी लोगों को पता ही होगा। हम यूट्यूब पर हमेशा फ्री में पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पिछले क्लास में अलजेब्रा पढ़ रहे थे और सीट नंबर 3 स्टार्ट किए थे। ठीक है, उस पर करीबन हम लोग 38 क्वेश्चंस भी किए थे, यही किए थे ना मेरे भाई। ठीक है, तो उसी क्लास को हम आगे आज बढ़ाएंगे। और पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि x + 1/x पैटर्न, यानी कि उसमें हम क्या सीखे थे कि जब x का कोफिशिएंट सेम हो तो उसका हम x² + 1/x² कैसे निकालेंगे। ठीक है, और फिर एक तरह का और पढ़े थे कि जब x का कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है, तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। और x का कोफिशिएंट, ठीक है, भिन्न भिन्न हो यानी कि अलग अलग हो तो उसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यानी कि उसका हम x² + 1/x² कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, उसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो हम इस पर चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि x + 1/x बराबर का हो k हो, या ये मान लीजिए कि 2 हो। ठीक है, या मान लीजिए 5 हो। ठीक है, तो हम आपसे कह दिए कि x² + 1/x² बराबर का होता है k² - 2 होता है। कहा है, आप देखिए प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो k² - 2 इंटू, अब मैं देखिए तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह का हो मेरे भाई 1 है, सेम है, तो 1 × 1/1 यानी कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 - 2 यानी कितना आएगा 23 आएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है लेकिन, ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए तो हम आपसे कह दिए कि यदि, ठीक है, 7x + 1/7x बराबर 5 हो, ठीक है, तो आप हमको बताइएगा कि देन, ठीक है, 49x² + 1/49x² का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ हम पिछले क्लास में बताए थे कि जब x का कोफिशिएंट 1 हो और आपसे उसका स्क्वायर पूछ रहा हो तो k² - 2 करेंगे। क्या करेंगे? k² - 2 करेंगे बस। अब माइनस कब करेंगे? जब आप प्लस से प्लस में जाएंगे तो माइनस करेंगे, k² - 2 करेंगे। ठीक है, जब आप माइनस से प्लस में आइएगा तो k² + 2 करना होगा। ठीक है, अब 2 के साथ में क्या होगा तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह का है सेम है, तो यहाँ पे हम नहीं लिखते, k² - 2 कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए तो अब इसका वैल्यू आपसे पूछे, इसका वैल्यू पूछा है तो इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, इसका कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 49x² + 1/, का हो जाएगा 49x² बराबर का हो जाएगा k² - 2। आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो k² - 2 यानी कि 5 का स्क्वायर - 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम है ना मेरे भाई, तो कितना लिखेंगे, देखिए ना 7x × 1/7x, देखिए तो 7x से 7x कट गया यानी कि कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे k² - 2 कर देंगे बस। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, यानी कितना आ जाएगा 23 इज द राइट आंसर। ऐसा कब करेंगे? जब x का कोफिशिएंट का हो दोनों जगह सेम हो, आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं और उसका स्क्वायर निकालना है तो आपको k² - 2 करना है। ठीक है, इसी प्रकार आप माइनस से प्लस में आइएगा तो आपको k² + 2 करना होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि x का कोफिशिएंट का होगा सेम होगा तब हम करेंगे k² - 2 या k² + 2। अब इसके हिसाब से करेंगे कि यहाँ पे माइनस है, आपसे प्लस पूछा है तो k² + 2 करेंगे, यहाँ पे प्लस रहेगा तो k² - 2 करेंगे। ठीक है, 2 के साथ में क्या लिखेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट, लेकिन दोनों का जब कोफिशिएंट सेम होगा तो k² - 2 कर देंगे या k² + 2 करेंगे, वो तो प्रश्न के हिसाब से हम करेंगे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हटा दें, ये सारा चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ लिए। अगर इसी प्रकार यही रहता, मान लिया जाए अरे यही रहता है कि x माइनस, ध्यान दीजिएगा, हम आपसे कह दिए कि x - 1/7x बराबर मान लीजिए कि 5 है, तो आप हमको बताइएगा कि 49x² + 1/49x² का वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू करेंगे तो आप क्या कीजिएगा, देखिए आप
माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर प्लस 2 कीजिएगा। अब देखिए तो दोनों जगह एक्स का कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे 2 के गुणांक में हम कुछ नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका उत्तर बता देंगे। कितना आ जाएगा? 5 + 2 कितना आ जाएगा? 27। इसका उत्तर कितना आएगा? 27 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नहीं है तो इसको आप पूरा डिटेल से भी करके आप देख सकते हैं मेरे भाई। ध्यान दीजिए, देखिए आपसे किसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू पूछा तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर 49 एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का होता है 2ab 2x 7x इंटू बी के स्थान पर कितना है 1/7x। देखिए तो 7x से 7x कट जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान दीजिए 2 है तो 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 25 2 27 यानी कि 27 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ये सारा चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए हैं, यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। चलिए तो इस पर एग्जाम्पल और समझा देते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हम आपसे कह दिए कि यदि 7x + 1/4x का हो, आप ध्यान दीजिएगा जब x का कोफिशिएंट अलग अलग हो, ठीक है, तो उस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इतना हो। ठीक है, तो हम आपसे कह दिए कि देन 49x² + 1/16x² = 8। इसका वैल्यू हम आपसे पूछते हैं, लेकिन 7x + 1/4x बराबर कितना हो 8 हो, तो देन 49x² + 1/16x² का वैल्यू क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान दीजिए, आपको प्लस से प्लस में जाना। तो इसका आप क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे k² - 2 करेंगे। क्या करेंगे? k² - 2 करेंगे। ठीक है, इंटू अब देखिए तो अब यहाँ पे 2 के, अब यहाँ पे देखिए तो k² - 2 2 के गुणांक में क्या होगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 7 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है तो पूरा लेते हैं 1/4। ठीक है, अगर दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम होता तो हम k² - 2 करके आंसर बता देते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है, तो हमको क्या करना होगा 2 में दोनों x के कोफिशिएंट से क्या करना होगा, मल्टीपल करना होगा। तो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। इससे आप काट दीजिए, कितना आ जाएगा 2 7/2 आ जाएगा। 64 दूना कितना होता है 128 - 7/2 यानी कितना आ जाएगा 121/2। इसका उत्तर कितना आएगा 121/2 आएगा। इसका कितना आएगा मेरे भाई उत्तर 121/2। यही आपका क्या हुआ, यही आपका उत्तर हुआ। ठीक है, चलिए दिक्कत है नहीं ना। अब इसी पर अगर देखिए तो यदि हम आपसे माइनस में यहाँ कर देते, ठीक है ना, यानी कि 7x देखिए 7x - 1/4x बराबर 8 हो, तो हम आपसे इसका वैल्यू पूछ लेते हैं कि 49x² + 1/16x² का वैल्यू कितना होगा। इसका वैल्यू आप बताइएगा। तब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो आपको क्या करना होगा k² + 2 करना होगा। क्या करना होगा k² + 2 करना होगा। के स्थान पर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर + 2 करेंगे, 8 का स्क्वायर + 2 करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो x का कोफिशिएंट 7 है, तो 2 में हम क्या करेंगे 7 से मल्टीपल कर देंगे, इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1/4 है, तो 1/4 कर देंगे। इसे ही कट गया, कितना आ गया 2, यानी कि कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 + 7/2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। 100 कितना आ जाएगा 128 + 7 यानी कि 135/2। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 135/2 आएगा। 135/2 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह अगर 4 रहता है या यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7 रहता, तो k² + 2 करके हम आंसर बता देते। ठीक है ना, जब वैसा कब करेंगे जब दोनों जगह का है x का कोफिशिएंट सेम हो। ठीक है, जब x का कोफिशिएंट सेम होगा तो ऊपर नीचे ऊपर के क्या होता है कट जाता है, लेकिन जब x का कोफिशिएंट अलग अलग हो तो x के कोफिशिएंट से इस वाले यानी कि 2 में x के कोफिशिएंट से गुना करना होता है। ठीक है, चलिए ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, हटा दें। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे। चलिए इसी पर अगर हम आपसे कहते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा इसको बनाकर आप लोग बताइएगा तो x³ + 1/7x³ बराबर मान लिया जाए कि 5 है। ठीक है, तो हम आपसे कह दिए कि देन 49x6 + 1/7
49 x के पावर 6 इक्वल कितना आएगा बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो प्लस है तो अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, k स्क्वायर माइनस 2 करना होगा। तब 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ जाएगा, 23 इज द राइट आंसर। इसका कितना उत्तर आएगा, 23 आएगा। ठीक है, k स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। अब आप कहिएगा कि यहाँ पे x के कोफिशिएंट से गुना क्यों नहीं किए, तो देखिए तो हम क्या बोले कि जब x का कोफिशिएंट का होगा सेम होगा तो यहाँ पे हम 2 में x के कोफिशिएंट से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा इनकी इस 2 में हम कब गुना करेंगे, जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट का होगा अलग अलग होगा तब उससे हम इस 2 में गुना करेंगे। ठीक है, जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा तब इसमें हम 2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम होगा ना तब 2 से मल्टीपल नहीं करेंगे। ठीक है, यदि आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कीजिएगा फिर भी 2 ही आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, x का कोफिशिएंट कितना है 7, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है पूरा लिखते हैं 1/7, कितना आ जाएगा, काटिएगा 2, ये पूरा सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 2 ही ना आएगा। तो इसीलिए हम क्या बताए थे, इसलिए हम क्या बताएं कि जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम हो, प्लस में आप प्लस में ही जा रहे हैं, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं तो आपको k स्क्वायर माइनस 2 करके आंसर बता देना है। ठीक है, लेकिन आप माइनस से प्लस में जाइएगा तो आपको k स्क्वायर प्लस 2 करके आंसर बताना होगा। ठीक है, कब करेंगे k स्क्वायर माइनस 2, कब करेंगे k स्क्वायर प्लस 2, तो वो चीज़ हम पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। अब एक चीज़ हम ये बताएं कि कब हम ये 2 में मल्टीपल करेंगे, जब x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा तो इसमें हम 2 में यानी कि x के कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, और जब दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम होगा तो 2 में हम x के कोफिशिएंट से मल्टीपल नहीं करेंगे, और करेंगे फिर भी उसका वैल्यू इतना ही आएगा, 2 ही आएगा। उसको सोल्व कीजिएगा और जब इसको पूरा सोल्व कीजिएगा तो कितना आ गया, 23। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। चलिए तो देखिए तो अब ध्यान दीजिएगा, x का कोफिशिएंट अलग अलग मान लिया जाए कितना है 7x, चलिए 5x देते हैं, एक 5x प्लस 1/4x बराबर कितना ले लें, चलिए 7 ले लें। तो आप हमको बताइएगा कि देन 25x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर इक्वल होगा, इसको बताइएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको तो ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, इसको देखिए तो 5x है तो 5x का स्क्वायर प्लस ये, या लिखिए चाहे मत लिखिए, बस अब ध्यान दीजिए कि 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यानी कि हमको क्या निकालना है, x स्क्वायर ही निकालना है। ठीक है ना, यानी कि स्क्वायर निकालना है। अब ध्यान दीजिए, तब इसका क्या कीजिएगा, आप प्लस से प्लस में जाइएगा तो क्या कीजिएगा, k स्क्वायर माइनस 2 कीजिएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट दोनों जगह अलग अलग है तो इसके कोफिशिएंट से गुना कर देंगे। इसको पूरा लिखते हैं, एक चीज़ याद रखिएगा 1/4 लिख देंगे। इसे देखिए तो मेरे भाई कट जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 2 हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा 2 यानी कितना आ जाएगा 98 माइनस 5 यानी कितना आ जाएगा 93/2 आएगा। इसका उत्तर कितना आ जाएगा 93/2 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 93/2 आएगा, समझे। ठीक है, यदि आप इसको बारीकी से करना चाहते हैं तो आप बारीकी से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ आप क्या कीजिए स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 1/16x स्क्वायर हो गया, प्लस का होता है 2ab 2 इंटू 5x इंटू 1/4x हो गया। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ध्यान दीजिए तो x से x कट गया, 2 दूना 4 कितना आ गया 5/2। आपका इसी का वैल्यू निकालना है ना। देखिए तो यहाँ क्या करेंगे हम 5/2 माइनस कर लेंगे, यानी कि 49 माइनस 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 49 दूना कितना होता है 98 माइनस 5/2 यानी कितना आ गया 93/2 आ गया। किसी तरह से भी आप निकालिए मेरे भाई, उसका उत्तर हमेशा सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, हटा दे। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल देखिएगा तो इसमें आपसे कह देते, थोड़ा सा हट के है, हम आपसे कह दिए क्या है कि 5x ठीक है प्लस 9/4x
इक्वल कितना है 7। तो हम आपसे कह दिए कि देन, ठीक है ना, देन 100/9 एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 9/4 एक्स स्क्वायर इक्वल हो 8। 5x प्लस 9/4x इक्वल कितना है 7। तो देन 100/9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस पर फोकस कीजिएगा कि किसका स्क्वायर है। तो देखिए तो 10/3 है, एक्स है तो एक्स इसका स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना होगा 10/3 बनाना होगा। क्या करना होगा 3 बनाना होगा, यानी कि हम 5x में हम 2 से गुना कर देंगे 10 आ जाएगा, अब बाटा में क्या कर देंगे 3, यानी कि पूरे इक्वेशन में हमको क्या करना होगा 2/3 से क्या करना होगा गुना करना होगा। क्या करना होगा मेरे भाई गुना करना होगा पूरे इक्वेशन में। जब इधर किए तो उधर भी आपको करना होगा गुना, यानी कि मल्टीपल दोनों तरफ होगा। अब ध्यान दीजिए गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10x बटे कितना आ जाएगा 3, प्लस यहाँ गुना कीजिएगा तो इसका गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, इसका गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 14/3 आएगा, यही आएगा ना। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे स्क्वायर पूछा है, तो इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होता है, आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो k स्क्वायर -2, यानी कि 14/3 का स्क्वायर और -2, ठीक है, इंटू। अब देखिए तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 10/3 है, तो 10/3 लिख देंगे, इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 3/2 है, तो 3/2 लिख देंगे। देखिए तो 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 14 का स्क्वायर 196, 3 का स्क्वायर 9 -10, यानी घटाइएगा 196 -90 बटे कितना 9, तो कितना आ जाएगा 106/9, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 106/9 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए हो गया, हटा दे। हटा दे, ठीक है। यदि आप ना समझे हैं तो इसको बारीकी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन बना दिए मेरे भाई, कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में भी पढ़े हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ताकि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। क्या कीजिए दोनों तरफ आप स्क्वायर कीजिएगा तो 10 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो 100/3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस का होता है 2ab होता है 2 इंटू 10/3x इंटू 3/2x बराबर 196 बटे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए तो 3 से 3 खत्म, 1 से x खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना इसी का ना वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसको उधर ले जाकर माइनस कर दीजिएगा तो 10 उधर हो जाएगा, तो माइनस में अब 10 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 90, यानी कि 196 - 90 बटे कितना आ जाएगा 9, यानी घटाइएगा 106/9 आएगा। आप किसी तरह से भी कीजिएगा उसका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए हटाइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38 तक कर चुके थे ना, क्वेश्चन नंबर 39 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है 6x - 5 बटे यदि 6x - 5/4x इक्वल 9, तो देन हो तो 16x स्क्वायर प्लस 25/36 एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो हमको किसका स्क्वायर है, 4x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको 4 बनाना होगा, यहाँ पे हमको क्या करना होगा 4 बनाना होगा। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2/3 से गुना कर देंगे। इसमें देखिए तो आप 6x में 2/3 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएगा ना, यानी कि पूरे इक्वेशन में हमको क्या करना होगा, यानी कि 6x - 5/4x बराबर का है 9 है, तो पूरे इक्वेशन में हमको क्या करना होगा 2/3 से गुना करना होगा, तो कितना आ जाएगा 4x होगा ना, ऊपर कितना आ जाएगा 10x, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कीजिएगा तो 5, इसी कट जाएगा ना, ध्यान दीजिए 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6x है, तो x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 3 3 की 9, 3 दूना 6 आ जाएगा,
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसका स्क्वायर कीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ देखिए तो माइनस से आप कहाँ जाना है, प्लस में जाना है, और आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर का होता है के स्क्वायर प्लस 2 होता है इनटू। अब देखिए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 4 कर देंगे, ठीक है, इनटू यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 5/6 है, तो 5/6 कर देंगे, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 5 का 20, यानी कि 36 प्लस 20/3। एलसीएम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 36 तिहाई 8 से 108 प्लस 20, यानी कितना होता है 128/3। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 128/3 आएगा, यानी कि 128/3 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इसको बारीकी से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उस चीज़ को बताया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि 5x प्लस 1/3x बराबर 4 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर का मान का होगा। चलिए इसका उत्तर बताएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि 5x प्लस 1/3x बराबर का हो 4 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 1 किसका 5x स्क्वायर का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से देखिए तो ये किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको 3 बनाना होगा, नीचे में क्या करना होगा, 5 बनाना होगा। तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। 3 से गुना करेंगे तो ऊपर तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब बटे को क्या करना होगा, 5 करना होगा, ठीक है ना, तब ना होगा 5x प्लस 1 का है 3x है। जितना से इधर गुना किए उतना ही से हम इधर गुना कर देंगे, 3/5 से गुना कर देंगे। अब इधर गुना कीजिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो 3x आएगा, प्लस 3 से 3 कट जाएगा 1/5x आएगा, बराबर कितना आ जाएगा 12/5 आएगा। अब ध्यान दीजिए, आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, के स्क्वायर -2 करेंगे, यानी कि 12/5 का स्क्वायर और -2 कर देंगे, ठीक है, इनटू। अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 कर देंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1/5 है, तो 1/5 कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 बटे कितना आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/5। एलसीएम लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, 144 माइनस 50 25 30 आ जाएगा, घटाइएगा तो 114 बटे कितना आएगा 114/25। इसका उत्तर कितना आएगा 114/25 इज द राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है ना। यानी कि आपसे इसका वैल्यू पूछा है तो इसका वैल्यू कितना आ गया 114/25, ठीक है। चलिए हटा दें। चलिए बार बार इस चीज़ को हम दोनों तरफ स्क्वायर करके नहीं बताएंगे, इस चीज़ को आप सीखिए, बस एग्जाम में ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। चलिए हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि 12x स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 28 अपन कितना है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 16/5 हो तो इसका वैल्यू अब बताइएगा कि x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान का होगा, ठीक है मेरे भाई। इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16 × 64x स्क्वायर माइनस 16 44 144x प्लस 144 बराबर 12/60x स्क्वायर माइनस 27 × 135 होता है और प्लस 28 × 140 होता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 64 में से 60 जाएगा तो 4 बचेगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, 144 में से 135 जाएगा तो कितना आएगा 9x आएगा,
अब कितना जाएगा 144 में से 140 जाएगा तो 4 बराबर 0 आएगा। ठीक है, आप पूरे इक्वेशन को आप 4 से भाग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पूरे इक्वेशन को आप 4 से क्या कीजिए, पूरे इक्वेशन को आप 4x से भाग कर दीजिए। ठीक है, पूरे इक्वेशन को तो ऐसे भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x माइनस 9/4, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा 1/x इक्वल कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा 9/4। ठीक है ना, तो आपसे इसका स्क्वायर पूछा है और स्क्वायर करके उसका क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर क्या होता है k² - 2 यानी कि 81/16 माइनस 2, 16 दूना 32 यानी कितना आ जाएगा 49/16। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसका वैल्यू पूछा है ना, इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा तो इसका वैल्यू कितना आ गया 49/16। 49 का वर्गमूल कितना आता है 7, तो 16 का 4 यानी कि 7/4 इज द राइट आंसर हुआ। इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 7/4 होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिएगा, हटा देना इसको, हटा दें। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 41 था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 लिखिएगा। यदि x प्लस 16 कितना है x बराबर 8 हो तो, ठीक है ना, हो तो x² प्लस 32/x² इक्वल हो 8। x प्लस 16/x बराबर 8 हो तो x² प्लस 32/x² का वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए इसको हम दो तरह से बताएंगे। ठीक है ना, तब ध्यान दीजिए, देखिए तो इसमें आप पुट कर लीजिए, इसमें क्या कीजिए पुट कर लीजिए x बराबर 4, x बराबर 4 पुट कीजिएगा तब 4 प्लस इसको भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल 8 आ गया ना, यानी कि ये वाला इक्वेशन का हुआ, ये वाला इक्वेशन का हुआ सेटिस्फाई हो गया। कब, जब x बराबर हम 4 रखेंगे तो इस वाला इक्वेशन का हो गया सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तब इसको देखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 4 था, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस कितना है 32/16 आ जाएगा। 16 दूना का होता है 32, 16 2 18, इसका उत्तर कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x बराबर हम 4 ही क्यों लिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए इसको आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा x² प्लस 16 बराबर कितना आ जाएगा 8x, ऐसे कितना आ जाएगा x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर का हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, अब इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ लीजिए, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ठीक है ना, देखा था फर्स्ट कितना है x², लास्ट कितना है 16, तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16x² आ गया। ठीक है, अब 16x² को इस प्रकार तोड़िए कि उसको हम जोड़े या घटाए तो हमको बीच वाला यानी कि बीच वाला टर्म मिल जाए, यानी कि लास्ट टर्म सेकंड टर्म हमको मिल जाए। यानी कि 16x² को आप इस प्रकार तोड़िए कि आपको बीच वाला टर्म का हो मिल जाना चाहिए। तो 16x को आप क्या कीजिएगा, यानी कि 16 को इस प्रकार तोड़िए कि उसको हम जोड़े या घटाए तो हमको क्या होना चाहिए सेकंड वाला पार्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, तो आप कहिएगा कि 16 को हम कितना लिख सकते हैं, तो -4 दोनों को जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा, और दोनों को हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 16x² हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कितना हम ले सकते हैं x² माइनस 4x माइनस कितना 4x प्लस कितना 16 इक्वल 0 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 4, यहाँ से -4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस में 4 इक्वल 0 आएगा। तो दोनों जगह देखिए तो x माइनस 4 ही होगा, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 आएगा। तो अब x बराबर 4 आ गया तो इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए, बात खत्म। चलिए हो गया मेरे भाई, हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। 43 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 43 है वो SSC CGL प्री, ठीक है, 2014 में पूछा गया प्रश्न है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि यदि 2x² माइनस कितना है 7x प्लस में 5 इक्वल 0 हो तो
ठीक है ना, हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल का है 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर का वैल्यू का होगा। जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मेरे भाई, वो SSC CGL 2014 प्री का है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, तो हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो इस पूरे इक्वेशन को आप 2x से भाग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 2x से, ठीक है ना। 2x से भाग कीजिएगा तो x बचेगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा x, यहाँ पे कितना आएगा 7/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 5/2 आएगा, कितना आएगा, सॉरी यहाँ पे 4 कर लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 4 है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे कितना भाग किए हैं, x है, यहाँ पे कितना है 5/, इसको भाग कीजिएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 0 आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम कितना है x प्लस 5/2x बराबर कितना हो गया 7/2 आ गया, ठीक है ना। तो आपसे इसका स्क्वायर पूछा है ना, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 7/2 का स्क्वायर माइनस 2। आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं, इंटू, अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 5/2, तब 5/2 कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, 5 का 20 यानी कि 49 माइनस में 20/4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 29 यानी कि 29/4 कितना आएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 29/4, ठीक है। चलिए इतना नहीं दिया है इसको, ठीक है, पूर्णांक के रूप में तोड़ दिया है, यानी कि 7 का 28 यानी कि 7 सही 1/4 लिख दिया है, इतना उत्तर दिया है आपके किताब में, ठीक है ना। इसको पूर्णांक के रूप में लिख दिया है, ठीक है। चलिए हटा दें इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, जो क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 5 बराबर 0, इसको आप फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ के यानी कि x का वैल्यू निकाल करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ क्या कर सकते थे, x स्क्वायर माइनस 7x है, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा फर्स्ट इंटू लास्ट 10 को इस प्रकार तोड़िए ताकि उसको हम जोड़िए घटाए तो 7 मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कितना 2x माइनस 5x प्लस में 5 इक्वल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से x के 2 वैल्यू आएगा, 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस में 1 आएगा, माइनस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 आएगा, यहाँ से आ जाएगा कि 2x माइनस में 5 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 5/2 आएगा, कितना आएगा 5/2 आएगा। अब x बराबर 1 रख के देख लीजिएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हटा दें इसको, हटा दें। चलिए 43 बताया ना, 44 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 है कि 12x स्क्वायर माइनस 21x प्लस में 1 इक्वल 0, ये ना हो तो अब बताइएगा कि 9x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए इसी का वैल्यू आपसे पूछा है ना, तो अब ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए तो किसका स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमको 3 बनाना होगा। तो 3 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो पूरे इक्वेशन में हमको क्या करना होगा 4x से भाग करना होगा, 3x बनाना होगा। तो यहाँ पे x कैसे आएगा, 3 कैसे आएगा, तो 4 से भाग देंगे। यहाँ पे x स्क्वायर है, हमको x लाना है तो x से भाग करना होगा, यानी कि 4x से भाग करना होगा। तो पूरे इक्वेशन में आप 4x से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3x माइनस कितना 21/4 और प्लस में कितना आ जाएगा 1/4x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कितना आ गया 3x प्लस 1/4x बराबर कितना आ गया
21/4 आ गया। आप अब आपसे किसका स्क्वायर पूछा है, आपसे इसका स्क्वायर पूछा है ना, तो 3 का स्क्वायर 9x² अब प्लस 1/16x² बराबर का हो जाएगा। प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो k² - 2 करना होगा। देखिए 21/4 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 इंटू 1/4 है, यही है ना, 2 दूना 4 यानी कि 3/2 आ जाएगा। कितना आएगा 3/2। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 16 माइनस कितना जाएगा 3/2 आएगा। ऐसे में लीजिएगा 16 तो 441 माइनस कितना आ जाएगा 24 को इसको माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 17। चलिए 17 आएगा। 417/16 कितना आएगा 417/16। इसका उत्तर कितना आएगा मेरे भाई 417/16 इज द राइट आंसर होगा। 417/16 इसका उत्तर आया। ठीक है ना, चलिए ठीक है, हटा दें। अब देखिएगा 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि यदि 2x माइनस में 2x² माइनस 6x इक्वल 1 हो तो, ठीक है ना, किसका वैल्यू निकालना है, हो तो x² प्लस 1/4x² इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए तो हमको यहाँ पे x² लाना है, कि किसका स्क्वायर है x का स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पे x लाना होगा। तो पूरे इक्वेशन को क्या कीजिए 2x से भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा x माइनस में 3 बराबर कितना आ जाएगा 1/2x आ जाएगा। तो इसको इधर कीजिएगा तो x माइनस 1/2 का हो जाएगा 2x बराबर 3। ठीक है, आपसे इसका स्क्वायर पूछा है और यहाँ माइनस है, माइनस से आपको कहाँ जाना है प्लस में जाना है, तो आपको क्या करना होगा k² + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में क्या करना होगा 2। अब देखिए इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1/2 है तो 1/2, 2 से 2 का होगा कट जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 10 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई 10 आएगा। ठीक है ना, चलिए हो गया। नहीं तो इसको आप बारीकी से सोल्व करके भी आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, हटा दें। चलिए 46 देखिएगा। 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है 2x माइनस 5 है नहीं 2x माइनस 3/x इक्वल कितना है 2 हो तो, ठीक है ना, 16x के पावर में 4 प्लस 81/x के पावर 4 इतना इक्वल व्हाट। क्वेश्चन है कि यदि 2x माइनस 3/x बराबर 2 हो तो 16 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 81/x के पावर 4 का वैल्यू आपसे पूछा है, यही है ना। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए तो पहले इसका एक बार आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 x² प्लस 3 का स्क्वायर 9/x²। तो क्या होगा, आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो k² + 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना है 2 है इंटू यहाँ पे x का कोफिशिएंट केवल 3 है तो 3 कर देंगे। देखिए तो कितना आ जाएगा 4 और 3 दूना 6 तो कितना आ जाएगा, इतना ही है ना। क्वेश्चन मिला लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है, 4 देखिए तो 3 दूना 6 6 दूना 12, 12 4 कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा। अब फिर से इसका एक बार स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, x के पावर 4 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, x के पावर 4 हो जाएगा बराबर का होगा k² - 2 का। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम माइनस से प्लस में थे तो k² + 2 आया, लेकिन माइनस से आप प्लस में आए तो k² + 2 हुआ ना, इंटू कोफिशिएंट से हम गुना कर दिए x का कोफिशिएंट जो भी था। ठीक है, अब इसी प्रकार प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा k² - 2 यानी कि 16 का स्क्वायर -2 इंटू, अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना रह गया, अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना तो यहाँ पे 4 है इंटू यहाँ पे कितना है 9 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 256 होता है, 16 का स्क्वायर 256, 9 चौका 36, 36 दूना कितना होता है 72। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 4,
ठीक है 8 1 यानी कितना आ जाएगा 184 इज द राइट आंसर। इसका उत्तर कितना आएगा 184 इसका उत्तर होगा। ठीक है हटा दे। चलिए देख लीजिए एक बार ध्यान से, हटा दे। चलिए चलिए 47 देखिएगा। 47 कितना है, यदि x² माइनस 5√2x प्लस में कितना है, प्लस में 1 बराबर 0 हो तो x³ प्लस 1 बटे x बटे x² प्लस 1 इक्वल हो 8। इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो आप क्या कीजिएगा। चलिए तब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप कीजिएगा तो x² प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा 5√2x। अब x को इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा, पूरा से भाग कर दीजिए तो x प्लस 1 बटे x बराबर कितना आ जाएगा 5√2x आएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, x² प्लस 1 बटे x² बराबर का होता है k² माइनस 2, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 2, तो 25 गुने 2 कितना आ जाएगा 50 माइनस 2 कितना आ जाएगा 48 आएगा। ठीक है अब ध्यान दीजिए, अब देखिए तो अब यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर का है 1 है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों को हमको पावर सेम करना होगा। क्या करना होगा, सेम करना होगा। देखिए तो यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो हमको क्या करना होगा, या तो 1 बना लीजिए या तो 2 बनाइए। लेकिन देखिए तो यहाँ तो 1 बनेगा नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा तो इसमें यानी किस वाले पार्ट में आप ठीक है क्या कीजिए 1 से आप भाग कर दीजिए। क्या कीजिए मेरे भाई 1 से भाग कर दीजिए। ठीक है बटे देखिए तो यहाँ कितना है x² प्लस 1, इसमें भी आप 1 से भाग कर दीजिए। ऐसे भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको भाग कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा x² प्लस 1 बटे x² आएगा। इसको भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 बटे x आएगा। अब x² प्लस 1 बटे x² का वैल्यू कितना आ गया 48 है, 48 लिख देंगे बटे x प्लस 1 बाई x का वैल्यू कितना 5√2 है, 5√2 कर देंगे। ठीक है यही आपका कहाँ हो गया, यही आपका उत्तर हुआ। इतना ही दे रखा है नहीं, चलिए इसको तोड़ के दे रखा है तो इसको देखिए तो 48 को हम कितना लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 48 को हम कितना लिख सकते हैं 24 इंटू ठीक है √2 इंटू √2 बटे कितना 5√2 लिख सकते हैं ना। देखिए √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 और 24 दूना कितना आ जाएगा 48 और √2 से √2 का हो गया कट गया, यानी कितना बच गया 24 √2 बटे कितना आ गया 5। यही आपका किताब में आंसर दे रखा है मेरे भाई। ठीक है ना, यानी कि 24 √2 बटे 5। आप इतना भी छोड़ सकते हैं लेकिन ऑप्शन में इतना नहीं दे रखा है, ऑप्शन में इतना दिया है। ठीक है ना, यानी कि 24 √2 बटे 5। ठीक है हटा दें। चलिए 47 आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 8 हो तो x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 इक्वल हो 8। इसका वैल्यू पूछा है ना। चलिए इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो आप क्या कीजिएगा, तो आप सबसे पहले आप इसका एक बार स्क्वायर कीजिए तो x² प्लस 1 बटे x² बराबर का होता है k² प्लस 2, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 और 2 66, कितना आ जाएगा 64 प्लस 2 k² प्लस 2 होता है 66। फिर से इसका पे स्क्वायर कीजिए तो x के पावर 4 प्लस 1 बटे x के पावर 4 बराबर आपकी कहा हो जाएगा k² माइनस 2 होगा। कहाँ होगा k² माइनस 2। आप देखिए अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं, माइनस से प्लस में जा रहे थे तो k² प्लस 2 हुआ था, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 कहाँ हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 2। अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा k² माइनस 2। अब 66 का स्क्वायर देखिए कैसे लिखेंगे, 66 का स्क्वायर 43 56 होता है माइनस 2। ठीक है इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 43 54, कितना आएगा 43 54 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ठीक है आपसे हम कह दिए कि डबल 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि 6 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 36 लिखेंगे। अभी 6 के बाद कितने 6 हैं, एक 6 है तो इसमें से एक माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे 5, इसमें एक जोड़ के यहाँ लिख देंगे 4। इसमें से एक माइनस करके यहाँ लिखना है, इसमें से एक जोड़ कर यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। इसी प्रकार हम आपसे कह दिए कि 666 का स्क्वायर कितना आएगा, तो ये 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36, ठीक है। अभी देखिए ये 6 के बाद कितने 6 है, 2 6 है, तो इसमें से एक कम करके 2 बार लिख देंगे, यानी कि 5 5 2 बार लिख देंगे, और इसमें एक जोड़कर 2 बार लिख देंगे 4 4। आपसे कहेगा, ठीक है ना, कि 666 का स्क्वायर कितना होगा, तो 44 35 56, ठीक है। चलिए इस चीज़ को बताएंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे तो, ठीक है ना। चलिए तो इसका उत्तर कितना आ गया, 43 54, कितना आ गया 43 54 इज द राइट आंसर हुआ, ठीक है। हटा दे इसको। चलिए 49 देखिएगा, 49 क्या है, 49 प्रश्न है, यदि रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर कितना है 2√3, ठीक है 2√3, तो आपसे कहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इक्वल कितना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका कीजिएगा तो कितना जाएगा, x प्लस 1/x बराबर k² - 2 होता है, 4×3 12 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि 2 - √3 का स्क्वायर -2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 4×3 12 - 2 कितना आ जाएगा 10 आएगा। इसका आप स्क्वायर कीजिएगा तो x² प्लस 1/x² बराबर का हो जाएगा आपके प्लस से प्लस में जा रहे हैं ना, प्लस से प्लस में ही जा रहे हैं तो k² - 2 यानी कि 10 का स्क्वायर -2 यानी कि 98, ठीक है। एक बार और इसका स्क्वायर कीजिए तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर का हो जाएगा k² - 2 यानी कि 98 का स्क्वायर -2 होगा। अब 98 का स्क्वायर कितना होता है 98 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 9604 होता है, ठीक है, -2 कितना आ जाएगा 9602 आएगा। इसका उत्तर कितना आएगा 9602, यानी 9602 का होगा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 9602 इसका का होगा मेरे भाई, इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 98 का हम स्क्वायर कैसे निकाले, देखिए 98 का स्क्वायर हम कैसे निकाले, 100 से कितना कम है, 100 से 2 कम है, बेस हम 100 मान के निकाल रहे हैं, ठीक है ना। 100 से 2 कम है तो 2 और कम कर दिए, जितना कम किए उतना ही कम स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए घटा लीजिएगा तो कितना आ गया 96, अब 2 का स्क्वायर 0×4 लिखेंगे, ठीक है ना, तो 0×4 यहाँ कितना आ जाएगा 9604 होता है, यही ना लिखे हम। ये चीज़ हम बताएंगे जब सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ाएंगे ना, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, जब वो चीज़ को हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारा चीज़ का आने की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कितना है, क्वेश्चन नंबर 50 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 लिखिए, यदि 8x - 1/2x बराबर 6 हो तो 16x² प्लस 1/16x² इक्वल हो 8, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है यदि 8x - 1/2x बराबर 6 हो तो 16x² प्लस 1/16x², यानी कि इसका कितना है 4x का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमको 4x बनाना होगा, तो पूरे इक्वेशन में आपको क्या करना होगा 2 से भाग करना होगा, 2 से भाग कीजिएगा तब 4x - 1/4x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है स्क्वायर निकालना है ना, तो यानी कि 16x² प्लस 1/का हो जाएगा 16x² बराबर का हो जाएगा, आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो k² + 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए तो दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम है, तो हम इनटू में कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 11। इसका उत्तर कितना आएगा 11 इज द राइट आंसर होगा, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 11, ठीक है। चलिए हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हुआ ना, क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि 2x - 1/2x = 6 हो तो x² प्लस 1/16x² इक्वल हो 8।
चलिए क्वेश्चन है कामन 2x माइनस 1/2x बराबर 6 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना 1/16x²। यहाँ पे हमको x बनाना है तो क्या करना होगा, पूरे इक्वेशन में आप 2 से भाग कीजिए। 2 से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, x माइनस 1/4x बराबर कितना आ जाएगा 3 आएगा। आप इसका पे स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा k² प्लस 2 का होगा। आप माइनस या प्लस में जा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर अब प्लस 2। अब देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 इंटू में क्या करेंगे 1। अब फिर यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1/4 तो 1/4 काट देंगे, 2 दूना 4 कितना जगह ने प्लस 1/2 यानी कितना जगह ने सही 1/2 इज द राइट आंसर होगा। यानी कि 9 दूना 18 1 19 कितना जगह 19/2 इसका आंसर आएगा। यानी कि इसका पे स्क्वायर किए तो कितना आ गया x² प्लस 1/16x² का वैल्यू कितना आया तो इतना आएगा। ठीक है ना, चलिए हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 52 है, 52 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो SSC CHSL, ठीक है ना, CHSL प्री कितना 2022, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो 52 है मेरे भाई वो SSC CHSL, ठीक है, CHSL 2022 प्री में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना, क्वेश्चन है कि यदि k माइनस 3 में के बराबर का हो 5 हो तो आप बताइएगा कि k² प्लस 9/k² बराबर क्या होगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है तो k² प्लस 2 कर देंगे। आप माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो कितना आ जाएगा 1 × 1 यानी कि 2 आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 23 इज द राइट आंसर। इसका उत्तर कितना आएगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, माइनस है ना, माइनस से प्लस में जा रहा है ना तो प्लस होगा, सॉरी। ठीक है ना, चाहे देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको समझिए, ध्यान दीजिए। अब देखिए आप माइनस से क्या है, आप प्लस में जा रहे थे, आपको क्या करना होगा k² प्लस 2 करना होगा। माइनस लिखा गया था, माफ़ कीजिएगा, तो क्या होगा k² प्लस 2 होगा यानी कि 5 का स्क्वायर अब प्लस 2 होगा। ठीक है, अब देखिए इंटू यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है 1 है और यहाँ पे k का कोफिशिएंट कितना है 3/1 लिखिए या 3 लिखिए तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 कितना आ जाएगा 31 यानी कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा 31 इज द राइट आंसर होगा। 23 नहीं होगा, ठीक है ना, इसका उत्तर कितना आएगा 31 होगा यानी कि 31 होगा। ठीक है ना, 23 नहीं होगा। हम जखनी फार्मूला थोड़ा सा गलती लगा दिए थे यानी कि k² माइनस 2 कर दिए थे जो कि होगा कितना k² प्लस 2 होगा। ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको आप बारीकी से करना चाहते हैं तो बारीकी से कर दीजिए, दोनों तरफ आप क्या कीजिए स्क्वायर कर लीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है a² प्लस b² माइनस का होता है 2ab 2 × k × 3/k बराबर 5 का स्क्वायर 25 हो गया। कैसे के 3 दूना 6, इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो 6 ले जाके उधर जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 25 6 31 कितना आ गया 31 इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए हो गया मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना है, क्वेश्चन नंबर 53 लिखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 3 बराबर 1/2x हो तो x के पावर 4 प्लस 1/16x⁴ इक्वल व्हाट, इसका वैल्यू आपसे पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। कितना आ जाएगा x माइनस 1/2x बराबर कितना आ जाएगा 3 आएगा। इसका पे स्क्वायर कीजिएगा तो x² प्लस 1/4x² बराबर का हो जाएगा k² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 होगा
यहाँ माइनस है ना, तो क्या होगा के स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 कितना आ जाएगा, 3 3 की 9 1 10 आएगा। ठीक है, इसका एक बार और स्क्वायर कर लीजिए तो एक्स के पावर 4 प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर का होगा के स्क्वायर माइनस 2 होगा। अब क्यों माइनस होगा, क्योंकि आप प्लस से प्लस में जा रहे हैं तो के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट कितना है, यानी कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है तो इंटू में 1 करेंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1/4 है तो 1/4 कर देंगे। ठीक है, काट देंगे कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस कितना आ जाएगा 1/2 आएगा, कितना आ जाएगा 200 माइनस 1/2 यानी कि 199/2। इसका कितना उत्तर आएगा 199/2 इज द का हुआ राइट आंसर हुआ, यानी कि 199/2 का होगा इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए।